गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम कक्षा 6 का जो है हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें हम सभी पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार में जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आज हम कुछ अन्य विशेष व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला यानी क नंबर पे दिया है संयुक्त व्यंजन। क्या दिया है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन को पहले पढ़ेंगे। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4। पहला छ, त्र, ज्ञ और स्र। पहला होता है छ, दूसरा त्र और तीसरा ज्ञ और चौथे नंबर पे स्र होता है। तो ये बनता कैसे है? क उसमें हलंत लगा हुआ है, तो ये आधा हो गया। आधा क जमा श बराबर 6 बन गया। उसी तरह आधा त्र जमा र बराबर त्र बन गया। ये त है, ये गलती से लिखा गया है, ये त है, ये जो है ये त है। त जमा र बराबर त्र बन जाता है, ये गलत है। इसके स्थान पे त है, त जमा र बराबर त्र बन जाता है। ठीक उसी तरह ज आधा ज दमा आधा ज जमा य बराबर ग बन जाता है। नीचे दिया है आधा श जमा र बराबर स्र बन जाता है। तो चलिए अब हम द्वित व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। द्वित व्यंजन, अब हम द्वित व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। जब एक ही व्यंजन का 2 बार प्रयोग किया जाता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक ही व्यंजन का 2 बार प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे को आधा को जमा को बराबर हो जाता है क्वक्व। इससे बनने वाला शब्द है मक्का। देखिए इसमें बता रहा है कि जब एक ही व्यंजन का 2 बार, देखिए यहाँ पे क का 2 बार प्रयोग है, लेकिन पहले वाले क में अ नहीं है, इसीलिए ये दोनों बन करके क्वक हो गए। दोनों व्यंजन मिले और क्वक हो गए, जिसमें पहला जो व्यंजन है उसमें जो है स्वर नहीं है, दूसरा व्यंजन उसमें स्वर है, तो दोनों मिल करके क्वक बन गए। ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो इससे बनने वाला शब्द मक्का। दूसरा देखिए इसमें आधा छ और पूरा छ मिल करके छिछ बन गए, इससे बनने वाला शब्द कच्चा हो गया। अब तीसरे नंबर पे दिया है आधा त प्लस पूरा त, तो ये बन जाता है तत्। यानी 2 व्यंजन इसमें भी शामिल हैं, जिसमें पहला व्यंजन अरहित है, अ उसमें नहीं है, दूसरे वाले में अ है। तो इस तरह ये मिल करके तत्व बना, जो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इससे बनने वाला शब्द जो है पत्ता है। इससे बनने वाला शब्द क्या है? पत्ता है। इससे बनने वाला शब्द पत्ता। तो चलिए अब नीचे देख लेते हैं संयुक्ताक्षर के बारे में। संयुक्ताक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग व्यंजनों से मेल होता है, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग व्यंजनों से मेल होता है, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। बताया जा रहा है कि जब
ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर न हो और वो अलग व्यंजन से मेल होता है उसका, अलग व्यंजन से उसका मेल होता है, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे ख जमा आधा ख जमा य बराबर ख्य बन जाता है शब्द ख्याल। कह रहा है कि जब कोई व्यंजन हो जो स्वर रहित, जिसमें स्वर न हो और दूसरे व्यंजन के साथ मिलता है, तो इस प्रकार का व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे ख आधा ख जमा य बराबर ख्य, इस तरह बनने वाला शब्द ख्याल। आधा ज और वह मिलकर के ज्व बन गया, इससे बनने वाला शब्द ज्वार। आधा ध और य मिलकर के ध्यय बन गया, इससे बनने वाला शब्द जो है ध्यान हो। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, लेखन विधि के बारे में जान लेते हैं। लेखन विधि, इसमें लेखन विधि में हम देखेंगे पहला जो है हलंत लगाकर, पहला हलंत लगाकर, दूसरा पाई हटाकर और तीसरा जो है घुंडी हटाकर। तो चलिए अब हम पहला इसमें देखते हैं हलंत लगाकर। बिना पाई वाले व्यंजनों में हलंत इस तरह का चिन्ह लगाकर उनका अरहित रूप लिखा जाता है। बिना पाई वाले, देखिए, बिना पाई वाले व्यंजनों में हलंत लगाकर उनका अरहित रूप लिखा जाता है। जैसे नाट्य, नाट्य में देखिए हलंत लगा करके, ट में हलंत लगा करके यानी बिना पाई वाला व्यंजन यानी इसको आधा करके लिखा जाता है। पाठ्य, ये देखिए, द्योगी, ये देखिए, इसमें ड में जो है हलंत लगा दिया गया, आधा ड कर दिया गया है। ठ में हलंत लगा करके इसको आधा कर दिया गया है। और नाट्य में ट जो है उसमें हलंत लगा करके लिखा जाता है, यानी अरहित कर दिया जाता है, जिसमें से अ को हटा दिया जाता है। अब नीचे देख लेते हैं पाई हटाकर, किसी व्यंजन से पाई हटा करके लिखना। देखो, बिना पाई वाले व्यंजनों को दूसरे व्यंजन के साथ कर जोड़ कर लिखना। बिना पाई वाले व्यंजनों को दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ करके लिखना। जैसे देखिए, जैसे लक्ष्मण में जो छ है वो बिना पाई का है। देखिए, ये जो छ है, छत्री छ, ये बिना पाई का है। सूक्ष्म में जो छ है वो बिना पाई का है। अच्छा जो शब्द है, इसमें जो छ है वो बिना पाई का है। संख्या जो शब्द है उसमें जो ख है वो बिना पाई का है। तो इस तरह इनको जोड़ करके लिखा जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ करके लिखा जाता है। तो ये बिना पाई वाले व्यंजन हुए, ये बिना पाई वाले व्यंजन हुए, ये बिना पाई वाले छ, ये च, ये ख जो है बिना पाई वाले व्यंजन। अब हम नीचे जो है घुंडी हटाकर, घुंडी को हटाकर लिखने का तरीका देखिए। क फ ये आधे हैं, इसमें हलंत लगा है तो ये आधे। क फ को अन्य व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए घुंडी को हटाकर लिखा जाता है। जैसे क और फ को अन्य व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए घुंडी को हटा दिया जाता है। ऐसा ये नियम बता रहा है कि क और फ को अन्य व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए इनकी घुंडी को हटा दिया जाता है। देखिए, जैसे हुक्म, इसमें क है, क की घुंडी हटा दी गई, जो इस तरह क है उसकी घुंडी ये हटा दी गई। और जो फ है इसकी घुंडी भी हटा दी जाती, प की भी। जैसे प्लस मक्कार, क की हटा दी गई, पक्का इसकी हटा दी गई। इसी तरह फ की इस तरह बन जाती, समझ रहे हैं कि नहीं।
अब हम वर्ण विच्छेद के बारे में जान लेते हैं। वर्ण विच्छेद, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। सार्थक का अर्थ होता है जिससे कुछ अर्थ निकले, उसे सार्थक कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द के एक एक वर्ण को, शब्द के जो है एक एक वर्ण को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेदन कहलाता है। वर्ण विच्छेद उसी को कहते हैं जो शब्द जो है शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेदन कहलाता है। जैसे ये कमल है, कमल में आधा क और अ जमा आधा म जमा अ जमा आधा ल जमा अ, इस तरह बन जाता है। तो इसको आधा क जमा अ, फिर उसी तरह आधा म जमा अ, फिर इसके बाद आधा ल जमा अ, इस तरह ये बन जाता है कमल। ठीक उसी तरह भारत में आधा भ और आ की मात्रा उसमें लगी तो आ, फिर र, आधा र और अ की उसमें मात्रा लगी है, फिर त और अ की मात्रा लगी हुई है, तो इससे ये भारत शब्द बन जाता है। ठीक उसी तरह सोना में श, आधा श और ओ मिल करके शो हो गया, फिर आधा न और आ मिल करके ना, इस प्रकार सोना बन गया। तो इस प्रकार इस वीडियो को समाप्त करते हैं। होमवर्क में आप लोग नोट कर लीजिए द्वित्व व्यंजन। कौन सा व्यंजन? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते? द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, इसको आपको नोट करना है और याद कर लेना है। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, इसे आपको नोट करना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।